नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है कि करंट सिचुएशन जो भी आपकी अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अभी क्या करना चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। सिचुएशन अभी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ वंस का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो, फिलहाल आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ आपकी वजह से हुई है जिसकी वजह से अभी आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हो कि कहीं आप दोबारा से कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो जिसका परिणाम आपका हार्ट ब्रेक हो। कुछ ऐसी चीज़ें अभी आप अपनी लाइफ में डिसाइड करने में लगे हुए हो, जो आप अपनी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस तो चाहते हो, लेकर के आना भी चाहते हो अपने इस डिसीजन से, या फिर वो जो आपकी लाइफ में अभी करंट आपके सामने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर टास्क कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसे आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें अभी चल रही हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ना डिसीजन अभी लेना है, बट आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप ले नहीं पा रहे हो। और सबसे बड़ा डर आपका ये है कि आपका जो ये डिसीजन है ना कहीं दोबारा से फेल ना हो जाए, आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले और दोबारा से आपको हार का सामना ना करना पड़ जाए, और जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाए, आपका काम अधूरा रह जाए, और जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी इस वर्क से है वो आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं अधूरी ना रह जाए। आपके मन में इस तरीके के डर, अभी कन्फ्यूजन यहाँ पे है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी ऐसा भी अपने रिलेशनशिप के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोच रहे हो कि आपको अपनी इस टाइम में, जो अभी आपका टाइम चल रहा है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें और नई ऐड ऑन करनी चाहिए कि जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपने गोल्स बनाए हैं ना उनको आप अचीव कर सको, और अचीवमेंट के साथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आ सको। अपनी ज़िंदगी में जो पावर आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब आप यहाँ पे दूर कर सको। तो इस सिचुएशन, देखो अगर आपकी यही सिचुएशन अभी फ़िलहाल करंटली है तो यूनिवर्स तो देखो सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि जो भी गोल्स आपने बनाए हैं ना उन गोल्स के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। न्यू चीज़ें अपनी इस गोल्स के अकॉर्डिंग आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि समय के अनुसार हमें ना हमारे जो गलतियाँ हम कर चुके हैं उसको छोड़ करके हमें क्या कमियाँ हैं उसके ऊपर ध्यान दो। और अभी जो समय की डिमांड है, जो आप अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी रिगार्डिंग आप यहाँ पे अपने लिए गोल डिसाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में न्यू एक्शंस प्लान करने पड़ेंगे, तभी आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे, अपनी उस विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अपनी विजन को काफ़ी क्लियर रखना होगा। एंजल्स की ब्लेसिंग तो देखो आपके पास है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हो, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, और आपके अंदर फ़िलहाल जैसे आप पास्ट में जितना आप डर जाते थे, अब थोड़ी सी
पहले के मुकाबले आप में स्ट्रेंथ भी आई है और आप एक्शंस भी लेने लगे हो अपने लिए। बट अभी भी थोड़ी ऐसी कमियां हैं कि समय के अकॉर्डिंग आप ना कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं ले पाते हो, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो या भ्रमित हो जाते हो। सबसे पहले आपके मन में डर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस की ओर बढ़ पाओगे। देखो यहाँ पे 3333 नंबर आए, तो आपके जो भी हार्ट ब्रेकन वाली जो बार बार आप डर जाते हो ना कि आपके साथ कहीं दोबारा से वही चीज़ आए, इन सब चीज़ों से आपको उभरना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। न्यू एक्शंस आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में अपनी गोल्स जो है उनको अचीव कर पाओगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आपके अंदर आपकी जो छुपी हुई हिडन क्वालिटीज़ है ना, उनको बाहर लेकर के आओ। अपनी हिडन क्वालिटीज़ को पहचानो। यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि कुछ आपके अंदर ऐसी हिडन क्वालिटीज़ हैं जो अभी आपको भी नहीं पता है, जो समय के अकॉर्डिंग पास्ट में आप अब तक इम्प्रूवमेंट करके आए हो ना, तो आप देखो कि आपके अंदर और ऐसी क्या हिडन क्वालिटीज़ हैं जो आप आपकी लाइफ में आपको सक्सेस दे सकती हैं। थोड़ा सा आप अपने ऊपर अंदर अपनी क्वालिटीज़ को देखने की कोशिश करो, ताकि आप अपने सारे गोल्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो विश है वो यहाँ पे पूरी कर सको। इमोशनली थोड़ा सा अपने को ऊपर काम करो कि कम आप इमोशनल हो, प्रैक्टिकल आप ज़्यादा हो, मैच्योरिटी से ज़्यादा आपको यहाँ पे काम लेना पड़ेगा। और अपने जो भी गोल्स बनाओ उसमें क्लियर रहो, आपने जो भी प्लानिंग बनाओ उसमें क्लियर रहो, कन्फ्यूजन कहीं पे भी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी थोड़ा सा ना आपको इमोशनल की जगह आपको प्रैक्टिकल होकर के यहाँ पे डिसीजंस लेने चाहिए। ये आपके लिए कहा जा रहा है, चाहे आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आपके कोई फैमिली इश्यूज़ हो, उसमें फ़िलहाल थोड़ा सा अपने इमोशंस को साइड करके आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर पाओगे। क्योंकि अभी जो करंटली आपका जो टाइम चल रहा है ना, वो जो टाइम है आपकी लाइफ चेंजिंग का टाइम चल रहा है। तो इसमें आपको कुछ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली होकर के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। खुद का जो हार्ट है उसको हील करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ये आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पे कि अगर आपकी सिचुएशन है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्शंस लेने चाहिए। और क्या गाइडेंस देंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। गाइस, मैंने पर्सनल रीडिंग अगर कराना चाहते हो आप मुझसे, तो उसका जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। और अगर आप मुझसे कराना चाहते हो पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी जो कार्ड आया है ना, वो यही बता रहे हैं कि आपको ना फ़िलहाल बोल्ड होकर के अपना फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। डरो मत, क्योंकि अगर आप डरोगे, हार्ट अटैक एंड लॉस में ही रहोगे, अपने एक्शंस में बार बार ये सोचोगे कि आपको रिजल्ट कहीं दोबारा से वही हार ना मिला, तो आप तो ज़िंदगी में फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। ज़िंदगी कभी भी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का ही नाम है। तो हमेशा हमें आगे ही बढ़ना पड़ता है। तो चाहे रिज़ल्ट उसका हमें कुछ भी मिले, हमें अपनी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डर करके कभी भी कोई काम मत करो, और डर अगर लग भी रहा है तो कंट्रोल करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबको डर लगता है। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मत डरो, डर सबको लगता है, बट आपको उस डर के ऊपर ना काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने उस डर को कम करके अपने वर्क के ऊपर यहाँ पर फोकस करो, अपने एक्शंस लो, यही आपको कहा जा रहा है। फ़िलहाल आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके कुछ जो भी आप देखो, जब भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं उससे पहले हमें थोड़ा सा अपने टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर हमें कोई क्लास भी, अगर हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कोई एग्ज़ाम पास करना होता है, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हर जगह हमें टेस्ट देने पड़ते हैं। तो ये तो लाइफ का टेस्ट है, तो यहाँ पे भी हम बिना टेस्ट दिए कैसे रह सकते हैं। तो जब आपको कोई अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है, आपकी कोई विश पूरी करनी है, आपको कोई जॉब चाहिए, या फिर आपके कोई भी पर्सनल, प्रोफेशनल, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपने अपनी गोल्स बनाए हैं उनको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप उन टेस्ट में पास होगे तभी तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको गोल्स आपके प्राप्त होंगे। तो टेस्ट तो देखो देने ही पड़ते हैं, ज़िंदगी में भी टेस्ट चलते हैं, और एग्ज़ाम्स हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये हमें टेस्ट यहाँ पे हमें इस पृथ्वी पर सबको ही देने पड़ते हैं।
बट किसी को पहले देने पड़ते हैं और किसी को बाद में देने पड़ते हैं। और आप खुद में गुड इनफ हो, आप कभी भी अपने आप को कम मत आका करो कि आपके अंदर ये कमियां हैं और तो ये अच्छी हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप सैड होकर के बैठ गए कि आपके अंदर ये कमियां हैं और ऐसा आपको अपने इन सब चीज़ों पे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप ऐसा मत सोचा करो, आप खुद में गुड इनफ हो। अगर आपको खुद ऐसा लगता है कोई आपकी बुराई कर रहा है और आपको खुद लगता है कि हाँ ये चीज़ आप में कमी है, तो अपनी उस चीज़ को सुधारो। बट उदास होकर के मत बैठो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आओ। बस यही आपको थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद में गुड इनफ हो, इस बात पे विश्वास रखो। आपके अंदर कोई कमी है तो आप यूँ बोलो कि हाँ, अपने मन से कि आप उन अपनी कमियों को ठीक करोगे। पर ये नहीं कि आप किसी भी लायक नहीं हो या फिर आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, कोई आपको सपोर्ट करेगा तभी आप उस काम को कर पाओगे। ऐसी कोई भी बात है आपको अपने मन में नहीं सोचनी है। जो भी आपको हेल्प चाहिए ट्रू मन से गॉड से मांगो, गॉड आपको देंगे, हेल्प ज़रूर भेजेंगे। जिसका कोई नहीं होता ना उसका परमात्मा होता है। तो आप भी गॉड से हेल्प मांगोगे तो वो आपको हेल्प यहाँ पे ज़रूर देंगे। तो खुद को कभी भी डिसअपॉइंट मत करो। बस यही आपके लिए गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ से देख लेते हैं कौन से गॉड आपके साथ हैं। ओके, गायत्री देवी, यहाँ पे गायत्री माता आपके साथ हैं। तो विश्वास रखिए, आपके जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो सब नॉलेज यहाँ पे गायत्री माता आपको देंगी, आपके ज्ञान में वृद्धि करने में। और जो भी ज्ञान आपको चाहिए जिस भी गोल को अचीव करने में, वो सब आपको यहाँ पे गायत्री माता ज़रूर देंगी। एंड वाओ, लॉर्ड हनुमान जी, और हनुमान जी जितनी स्ट्रेंथ तो किसी में भी नहीं है। हम सबको पता है कि हनुमान जी ने कितने हेल्प की है, जबकि उनकी किसी ने हेल्प नहीं की आज तक, बट उन्होंने हमेशा दूसरों के काम पूर्ण किए हैं। तो आप भी अपने आप को ऐसा ही समझो कि जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु है। हनुमान जी ने भी अपने सारे काम खुद किए थे, उनकी कोई भी हेल्प करने नहीं आया था, पर उन्होंने सबकी हेल्प ज़रूर की थी। माँ दुर्गा, उनको भी हेल्प की जरूरत पड़ी, हनुमान जी ने उनकी हेल्प की। राम जी के काज उन्होंने पूरे किए, हम सबको पता है। महाभारत में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल था। जब अर्जुन युद्ध करते हैं तो उनके युद्ध के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, वहाँ पे भी उनकी प्रोटेक्शन उन्होंने की। तो हनुमान जी ने सबके मनोरथ पूरे किए हैं। तो आप हनुमान जी से प्रार्थनाएं मांगो करो, ब्लेसिंग्स मांगो, स्ट्रेंथ मांगो। वो आपको वही स्ट्रेंथ पावर देंगे जो आपको चाहिए। जो भी हेल्प आपको चाहिए वो हेल्प आप हनुमान जी से मांगो, आपको वो हेल्प ज़रूर देंगे। तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रेंथ चाहिए और अगर कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, आप अपनी एटीट्यूड में चेंज लेकर के आना चाहते हो, तो थोड़ा सा इनसे मोटिवेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। ये आपके लिए गाइडेंस है, बहुत प्यारी गाइडेंस है। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।